स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के बाद हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन शॉर्ट आंसर्स को। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, अंडरलाइन इट्स प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स आप इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन कर रहे होंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंटिफिक मेजरमेंट टेक्निक है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर लाइट दैट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब स्कैटर्ड बाय मटेरियल्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स आप इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन लाजमी बताएंगे कि आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो बेसिकली आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसकी एल्यूसिडेशन कर रही होती है। डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, ये बता रही होती है। फंक्शनल ग्रुप बता रही होती है, OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, और उसके अलावा स्टूडेंट्स कंफर्म कर रही होती है। देन स्टूडेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बता रही होती है, जैसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा। देन स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो कि जनरल इसका प्रिंसिपल होता है। इफ मैटर इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंफ्रारेड, द radiation can be absorbed, transmitted or reflected. For example, a color is produced when chemicals emit or absorb. यानी कि आप किसी का भी पर्टिकुलर एग्जांपल किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के दे सकते हैं इसके अंदर। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर वो डिवाइस होती है जो कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी डिटेक्ट कर रही होती है दैट इज एब्जॉर्ब बाय अ गिवन सैंपल। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इसका जो एक फ्लो डायग्राम थी हमने जो डिस्कस की थी सिंपल, आप वो भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा वैलिड हो जाए। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 आइसोमेरिक डाइईन्स हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8। अब दोनों के लिए उन्होंने वेवलेंथ बता दी है कि वो इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करते हैं। आपके पास जो X है वो एब्जॉर्ब करता है लैम्डा मैक्स 223 नैनोमीटर पे, और जो Y है वो आपके पास एब्जॉर्ब कर रहा है 178 नैनोमीटर पे। उन्होंने कहा है कि आप स्ट्रक्चर बताएं दोनों आइसोमर्स के। स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखेंगे, सबसे पहले मैं आपके सामने एक टर्म डिफाइन करने लगी हूँ, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास एक 4 कार्बन पेरेंट चेन है और कार्बन नंबर 1 पे भी डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 पे भी डबल बॉन्ड है। स्टूडेंट्स एक सिंगल बॉन्ड के ऑल्टरनेटिव जो 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि 1 सिंगल बॉन्ड के ऑल्टरनेटिव जो 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनको हम कह रहे होंगे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास पाई टू पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है वो होना आसान होती है, यानी कि उससे रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो कम होती है, यानी कि जो उससे रिलेटेड वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि हमने वेवलेंथ के टर्म्स में इसको देखना है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे उनके लिए आपके पास जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में या UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने डिस्कस की। उसको स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे किसी मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करें जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी चेन है 5 कार्बन की और आपके पास एक स्टार्ट में डबल बॉन्ड है और एक एंड में डबल बॉन्ड है, यानी कि आपके पास ये डाइईन तो है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है लेकिन कॉन्जुगेटेड नहीं है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऐसे किसी केमिकल कंपाउंड के लिए जिसके अंदर स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड नहीं है वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे, यानी कि उनके लिए जो वेवलेंथ होगी वो कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास 1,3 पेंटाडाइन की केस में होता है और 1,4 पेंटाडाइन की केस में होता है, यानी कि आपके पास जो X है वो आपके पास एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, इसलिए स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी कम है। एंड स्टूडेंट्स कॉन्वर्सली इज ट्रू फॉर आपके पास 1,4 पेंटाडाइन है, यानी कि जो Y का स्ट्रक्चर है आपके पास कॉन्वर्सली ये बात उसके लिए ट्रू हो गई कि आपके पास जो एनर्जी है उसके लिए वो ज़्यादा लगेगी, यानी कि वेवलेंथ जो है उसके लिए कम हो जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो जस्टिफाई हो जाता है। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिव सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स आपने जो एप्लीकेशंस डिस्कस की थी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, आप वो मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज सब्सटेंस एट अ लो कंसंट्रेशन। ये हाईली स्पेसिफिक होती है, बहुत थोड़ी अमाउंट में आपको सैंपल यूज़ करना पड़ता है और स्टूडेंट्स आपको हाई एनर्जी सोर्स यूज़ नहीं करनी पड़ती और लेस टाइम टेकिंग है, आपको जल्दी से आपका स्पेक्ट्रा जनरेट हो जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, सिरेमिक्स के अंदर, मिनरोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री और मेटलर्जी के अंदर। देन स्टूडेंट्स हमने शॉर्ट आंसर डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं 1 by 1 लॉन्ग आंसर्स। थैंक यू।